नमस्कार साथियों। आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान पारित किया था और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। जी हाँ, मैं भारत का संविधान हूँ। पत्रिका समाचार पत्र ने बहुत बढ़िया कवरेज दी है। संविधान का अर्थ है, इसका संधि विच्छेद करें, सम और विधान। सम यानी समान, विधान यानी नियम। सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला समान नियम संविधान। संविधान जो है हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है। ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये संविधान दिया था। अंबेडकर जी ने समर्पित किया था। 140 करोड़ आबादी की सुरक्षा और सम्मान, आदर का प्रतीक है। सबसे बड़ा संविधान है। अब देखिए, अमेरिका का जो संविधान उसमें 7,762 शब्द है, 7,762 वर्ड्स। चीन के संविधान में 10,960, 10,960 वर्ड है। रूस के संविधान में 12,908 वर्ड है, शब्द है, 12,908। ब्रिटेन के संविधान में 54,408 शब्द है, 54,408। अब भारत का संविधान के शब्दों की संख्या देखिए आप, 1,46,46,385, 1,46,385, 1,46,385 वर्ड। संविधान पे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के चित्र हैं जो प्रतीक चित्र लिए गए हैं। इसमें अशोक चिन्ह है, काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते हुए नटराज हैं, अयोध्या लौटते हुए राम, सीता, लक्ष्मण, अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण, गंगा का अवतरण, लंका जाते हुए हनुमान, राजा विक्रमादित्य, राजा भरत, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, वैदिक यज्ञशाला, वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए चित्र, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, दरबार में बैठा अकबर, टीपू सुल्तान, थार के रेगिस्तान को पार करते ऊंट, और भी कई चित्र हैं। ये चित्र नहीं है, सिर्फ शब्द ही संविधान का हिस्सा है। संविधान की मूल प्रति के कैलीग्राफर प्रेम बिहारी राजआदा ने लिखी थी। प्रत्येक पन्ने पे उन्होंने अपना नाम लिखने की शर्त पर बिना मेहनताना लिए लिखा। अंतिम पेज पे अपने दादा का नाम लिखा। संविधान को लिखने में 6 माह का समय लगा। अंग्रेजी के इटैलिक में मूल प्रति है। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान के सिर्फ लिखने में। अशोक चिन्ह से शुरुआत की गई है और आपको जान के आश्चर्य होगा, 432 पेन की निब जो है घिस गई संविधान लिखने में। निब घिस गई। ये जो पॉइंट होता है ना, निब होती है। आजकल तो डॉट पेन है, पहले इंक वाला पेन, ये निब होती थी, वो घिस गई है। आज इसको हीलियम से भरे बॉक्स में इसकी मूल प्रतियां रखी हुई हैं संसदीय पुस्तकालय में। नेफ्थलीन की बॉल्स रखी गई हैं, फलाने के कपड़े में लपेट के रखा गया है। संविधान ऊर्जा है, लोकतंत्र का जश्न है। इसमें भारतीय संविधान की जो रचना हुई थी, 389 सदस्य, 389 मेंबर थे। भारत विभाजन के कुल सदस्य संख्या अब 299 रह गई है। 299 चुने और 70 मनोनीत सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 7 लोगों ने इसको तैयार किया, मिलके एक प्रारूप बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, पी एल मित्तर, डीपी खेतान और अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने 3 चेतावनियां भी दी थी संविधान में। उनका कहना था कि बदलें, लोकतंत्र में विरोध के तरीके को बदलें। जो आजकल हो रहा है ना लोकतंत्र में, इसको उन्होंने बदलने की बात की थी। उन्होंने कहा व्यक्ति की सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाने की प्रवृत्ति, यानी व्यक्ति पूजा। राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा नहीं होना चाहिए, इससे तानाशाही का मार्ग बनता है। संतोष ना करें कि लोकतंत्र पा लेने के लिए। राजनीति में लोकतंत्र पा लेने भर से असमानता समाप्त नहीं हो जाती, इसलिए उन्होंने समानता की बात की थी। एक व्यक्ति एक मूल के सिद्धांत को खर्जित करते रहे वो। बोले एक व्यक्ति एक जो है एक मूल सिद्धांत नहीं होना चाहिए।
संसद से बड़ा संविधान नहीं बदल सकता मूल ढांचा। कई बार बहस हुई, लेकिन संसद से बड़ा है संविधान। 1967 में गोकुलनाथ का मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में संविधान संशोधन अधिनियम शामिल है। संसद मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है। इस पर संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इसके तहत संसद में मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकते हैं बस। केशवानंद भारती का मामला आया 1973 में। सुप्रीम कोर्ट में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बनाए रखा और कहा संसद किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है, लेकिन इससे संविधान की मूल संरचना का नया सिद्धांत निर्धारित, इसके संसद भी संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। एक और है मूल ढांचे के जो मूल तत्व हैं। लोकतांत्रिक का गणतांत्रिक स्वरूप है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, ये संसदीय प्रणाली है, शासन में शक्तियों का पृथक्करण करने की बात करता है, संघीय ढांचा, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, समानता के सिद्धांत की बात करता है, निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। अब संविधान में एक बार जो बन गया था, उसके बाद भी इसमें लगातार संशोधन होते रहे। अब वो संशोधन देखते हैं। सबसे पहला संशोधन हुआ था कल्याण के लिए। 10 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया, रखा संसद में। 18 जून को वो पारित हुआ। उन्होंने कहा जागीरदारी उन्मूलन की जाए, अजा जजा वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, कल्याण की बात की और जागीरदारी उन्मूलन किया। और अभी अंतिम संशोधन जो हुआ है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 128वां संविधान संशोधन 19 सितंबर 2023 को संसद में लाया गया। यह जो है 128वां संशोधन, इसमें बदलाव किया हो। जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान। कुछ खास संशोधनों की बात हम देखें। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 7वां संशोधन 1956 में हुआ, उसमें करता है। 99 संशोधन में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की गई, एक गठन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया और कहा कि कॉलेजियम प्रणाली ही रहेगी। यह संविधान की ताकत बताता है। जीएसटी, केंद्र सरकार ने लोकसभा में 19 दिसंबर 2014 को जीएसटी कानून लागू किया, संविधान में संशोधन किया था और 27 to 79A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण। यहाँ 103 जो संशोधन है, इससे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण की बात करती है। एक ये हुआ था। इसमें जब वोटिंग हुई राज्यसभा में, बिल के समर्थन में 165 मत मिले और जबकि 7 लोगों ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में 323 मत पड़े थे और विरोध में 3 मत। एक ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द, संविधान में समाजवादी शब्द 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम से प्रस्ताव में जोड़ा गया। यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मिलेगा। वहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द भी इसकी प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता धार्मिक सहिष्णुता तय करता है। अभी कल ही एक याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया कि नहीं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द यथावत रहेंगे, इनको अलग नहीं किया जाता है। याचिका खारिज हुई। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें दल बदल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कहा गया दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया कि दल बदलने पर सांसद विधायकों की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान प्रस्तुत है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर, अभी जो हम 18 साल में मत डालने का अधिकार है वो पहले 21 साल था, लेकिन 1989 में एक संशोधन हुआ और 18 साल उम्र की गई, जिससे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। वहीं 1991 में 73वां संशोधन हुआ और पंचायती राज अधिनियम आया, हर 5 साल में होगा, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। तो ये धीरे धीरे संविधान जो है हमारा बढ़ता जा रहा है और आप देखिए निरंतर इसमें नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, लेकिन ये हमारे देश की ऊर्जा है, हमारे देश की पहचान है
और संविधान के कारण ही देश आज टिका हुआ है। जब भी कुछ बात आती है, अभी चुनाव में कहा गया कि संविधान बदल देंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन आप देखिए कोई संविधान नहीं बदला गया, ना आरक्षण खत्म हुआ, बराबर चल रहा है। इसमें आप देखिए लगातार जबलपुर से भी लोग जुड़े हुए हैं संविधान में। इसमें जो चित्रकारी है वो जबलपुर के हैं। सुभाष बाबू का चित्र डॉक्टर सिन्हा बताते हैं संविधान के इतिहास में भारत के चित्रण करते समय सुभाष चंद्र बोस का चित्र शामिल करने पे काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन किया गया। संविधान जो है एक आत्मा है किसी भी चीज़ की, इसको न्याय संगत समावेशी बनाने में। अब देखिए एक और खास चीज़ है, जो न्याय संगत बनाया गया है इसमें महिलाओं का भी सक्रिय भूमिका थी। संविधान सभा में मौजूद महिलाएं सदस्य जो हैं, महिला सदस्य वो 15 थी उनकी संख्या। इसमें अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिण यानी बेलूथन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मैस्करीन, इन्होंने संविधान को आकार दिया। महिलाएं और महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका कहना था एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जिसकी संकल्पना प्राचीन ग्रंथों में है। अम्मू स्वामीनाथन ने महिलाओं के अधिकार की रक्षा की बात की, बहुत जोर दिया। दक्षिण यानी वेलुथन ने सुनिश्चित किया कि संविधान में हर भारतीय को समान अवसर मिले, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, लेकिन सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। बेगम एजाज रसूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं। उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्षता की बात होना चाहिए, उसको मान्यता मिलना चाहिए। वहीं दुर्गाबाई देशमुख ने संविधान सभा में स्वतंत्र न्यायपालिका की वकालत की। उन्होंने कहा न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। महिलाओं की पैतृक संपत्ति के अधिकारों पर भी उन्होंने जोर दिया था दुर्गाबाई देशमुख ने। राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम उम्र घटाने की पक्षधर थी वो। उनका मानना था कि बुद्धिमत्ता उम्र पर निर्भर नहीं करती। उनका कहना था उम्र घटाई जाए, कोई भी योग हो सकता है, उम्र से बुद्धिमत्ता का कोई लेना देना नहीं। हंसा मेहता का कहना था संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता होनी चाहिए। इस पर उन्होंने जोर दिया कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और अंततः संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसे शामिल किया गया। संविधान सभा की एक और महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर ने संविधान सभा में कहा था कि महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं बल्कि उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। विशेष अधिकार नहीं, समान अवसर मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना है। उनका दृष्टिकोण आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम समाज में महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं, उनके लिए बराबरी का हक, समान अधिकार सुनिश्चित करें। वहीं सरोजनी नायडू ने कहा जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता है। देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जाति और पंथ के भेदभाव को समाप्त करे जाए, इसकी उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी। एक और सुचेता कृपलानी ने भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे देश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और उन्होंने कहा भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को एक निश्चित दिशा दी, उन्होंने प्रेरित किया। वहीं विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के रूप में कार्य किया। संविधान सभा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे भारतीय राजनीतिक समाज के लिए प्रेरणा पहुंचे। मैस्क्रीन ने भारतीय संघ में राज्यों के चुनाव और स्वायत्तता पर बल दिया। जो महिलाएं, इनके कारण संविधान में एक बहुत जबरदस्त बदलाव आया, संविधान बना। आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ है। एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक सजग प्रहरी के रूप में हम संविधान के हैं। संविधान है तो हम हैं। संविधान के कारण ही संविधान वास्तव में प्रत्येक सदस्य के लिए चिंतन और मंथन की बात करता है। संविधान बताता है कि देश कैसे सशक्त हो, देश कैसे समृद्ध हो, 140 करोड़ आदमी को कैसे सुरक्षा मिले। और ये जो है एक दस्तावेज नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये वास्तव में भारतीयों के संकल्प, 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास संकल्प का प्रतीक है, विरासत है, विकास का संगम है, जिसमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मार्ग पर हमको आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ में आप सभी को शुभकामनाएं, और हम चाहें हमारा संविधान ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसका मजाक ना बनाएं। हम संविधान का आजकल मजाक बनाया जा रहा है। नेता लोग संविधान की प्रति लेके जगह जगह उछाल रहे हैं। ये आत्मा है हमारी, ये गीता है हमारी, ये हमारा धर्म ग्रंथ है, ये हमारी रामायण है, ये हमारी बाइबल है, हमारी कुरान है। इसको कहीं भी उछालना नहीं चाहिए, इसको कहीं भी बांटना नहीं चाहिए। ये संविधान है,
संविधान के तहत रहें, संविधान का उसमें संशोधन करके आपकी बात रखी जाती है। संविधान की वर्षगांठ में संविधान को हम मजबूत कराने, संविधान के हिसाब से देश चले, इसकी बात करते हैं। ये है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, जिस पे आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।